भैया बैठ जाइए। आप सभी साथियों का यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं और आप चुनावी सभा में आए हैं, लेकिन हमारे लिए चुनावी सभा नहीं है। हम आपसे वोट की अपील करने नहीं आए। आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि जन स्वराज को वोट दीजिए। हम आपसे मशवरा करने आए, आपसे मशवरा करने आए, क्योंकि आपसे बेहतर ये कौन जानता है। आपके कौम में ये बताया गया कि जब आगे का रास्ता न दिखे तो बेशक मशवरे में खैर है। इसलिए मशवरा करने आए हैं, क्योंकि आज जो बिहार में हालात हैं और उसमें भी मुसलमानों की जो दुर्दशा है, ये वक्त है आपके हमारे लिए मशवरे की, ताकि आगे का रास्ता सोच समझकर सब निर्णय को देखने के बाद ही लिया जाए। हम यहाँ आकर आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप जन स्वराज के उम्मीदवार को वोट दे दीजिए, लेकिन इस बात को जरूर कहेंगे कि एक बार मेरे भाई ये सोचिए कि मुसलमानों की बदहाली क्यों है, इतनी बदहाली मुसलमानों की क्यों है। पूरा बिहार गरीब है, लेकिन पूरे बिहार में 5000 से ज्यादा गांव में चलने के बाद जो आंखों से हमने देखा, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली अगर कहीं है तो मुसलमान भाइयों के गांव में है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं है कि आपको लालू जी ने ठग लिया, ऐसा इसलिए नहीं है कि बिहार में भाजपा का शासन है, ऐसा इसलिए भी नहीं है कि कांग्रेस वालों ने आपके साथ धोखा किया, ऐसा इसलिए है कि इस्लाम को मानने वाले मुसलमान, आपने इस्लाम में सामाजिक राजनीतिक जीवन के नजरिए से जो बातें बताई थी उससे भी किनारा कर लिया गया। आपके पैगंबर साहब ने बताया जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो बात पैगंबर साहब ने कही है। तो अगर आज का हुक्मरान, तो चाहे बेलागंज का हो, बिहार का हो, देश का हो, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आपके और आपके बच्चों की चिंता नहीं कर रहा है, तो बात पैगंबर साहब ने कही है वो गलत नहीं हो सकती है। आप आधी लाइन पढ़ रहे हैं, पूरी पंक्ति नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आधी लाइन सही है तो उसका दूसरा हिस्सा भी सही है। अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को पहचानने और चुनने में गलती हुई है, तभी आज ये दुर्दशा हुआ। यही बात आपको बताने आए। लोगों को लगता है कि हम तो ठीक हैं, दूसरे लोगों ने हमको ठग लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी बिहार में आप कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं है। मुसलमान भाई कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए हम लोग भाजपा को वोट देते, भाजपा को हराने के लिए राजद को वोट देते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में आपके पास विकल्प था। 2005 से लेकर 2014 के बीच में नीतीश बाबू के शासन में आपके साथ कोई धोखा अन्याय नहीं हुआ था। आज हम उनके राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने 2005 से 14 के बीच में मुसलमानों के साथ कोई धोखा नहीं किया। 2010 में यही नीतीश कुमार है जिसने मोदी को बिहार में घुसने से रोक दिया। ये वही नीतीश कुमार है जिसने 2012-13 में मोदी जी को प्रधानमंत्री का जब उम्मीदवार भाजपा ने बनाया तो वो नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ दिया, अपनी सरकार दांव पर लगाई। लेकिन मेरे भाई, वही नीतीश कुमार जब 2014 में लोकसभा का चुनाव
आपके भरोसे लड़ने अकेले आए, तब मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। तब आप